नमस्कार, दिस इज़ गौरेश देसाई। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड, एवरीवन इज़ हैविंग अ गुड टाइम। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीडियो का जो टॉपिक है एक बिजनेस के ऊपर है, एक ऐसे कंपनी का बिजनेस जिन्होंने बहुत ही कम लागत में एक ऐसा बिजनेस डेवलप किया है जो आज एक इंडिया का मेजर बिजनेस है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे बिजनेस की जिनकी शुरुआत मोर देन 7 महिलाओं ने किया था। इन 7 महिलाओं का जो बिजनेस आज ऑलमोस्ट मोर देन 45,000 महिलाएं ओन कर रही है और इनका जो बिजनेस है मोर देन 15 यानी 15 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका बिजनेस ऑलरेडी जा चुका है। अगर उनकी बिजनेस की बात करें तो मोर देन 1600 करोड़ का उनका कारोबार है। अगर देश की बात करें तो 70 से भी ज़्यादा ब्रांचेस इनके पूरे देश में हैं। और मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन जिस फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन वो फर्म कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में इन्वॉल्व कभी ना कभी तो हुआ डेफिनेटली रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ लिज्जत पापड़ की। लिज्जत पापड़ एक ऐसा कारोबार था जिन्होंने 80 रुपीज़ से शुरुआत की थी, 7 महिलाओं ने शुरुआत की थी, लेकिन आज उनका टर्नओवर, उनका जो कारोबार, उनका जो बिजनेस है 1600 करोड़ ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। लिज्जत की शुरुआत 1959 में हुई थी, तब भारत की लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट ना के बराबर थी और उस समय 7 महिलाओं ने ये स्टेप उठाया जहाँ पे उन्होंने एक ऐसा कारोबार डेवलप किया जिसका विजन और मिशन कुछ अलग ही है। वो मनी ओरिएंटेड फर्म नहीं है, लेकिन वो एक विजन ओरिएंटेड फर्म है और इस विजन ओरिएंटेड फर्म के बदौलत उन्होंने आज बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया है। तो आइए जानते हैं उनका वर्किंग प्रिंसिपल, उनका फंडामेंटल जो किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या पैतरे उन्होंने अपनाए हैं। जो फर्स्ट पैतरा उन्होंने अपनाया है वो है कलेक्टिव ओनरशिप। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब साधारण भाषा में टीम वर्क होता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी को मोर देन 45,000 लोग यहाँ पे लेडीज़ यहाँ पे ओन कर रहे हैं। यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो इस कंपनी में है वो इस कंपनी का ओनर है। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे कोई इंडिविजुअल काम करने के लिए हायर नहीं किया जाता है, पर यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे ओनर है। यहाँ पे होता क्या है कि हर एक जो लेडी इस कंपनी में एसोसिएटेड है वो इस कंपनी को दूसरे की कंपनी के दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि इस कंपनी को खुद की कंपनी के दृष्टिकोण से देखता है और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली उनके जो प्रोडक्शन, उनके जो सेल्स है, उनका जो बिजनेस ग्रोथ में होता है। और इन डिटेल में अगर इसकी बात करो तो जहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लॉसेस होता है, वो इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मोर देन जैसे मैंने कहा 70 ब्रांचेस यहाँ पे है, तो हर एक ब्रांचेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो इंडिविजुअली हर एक इंडिविजुअल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर लॉसेस भी होता है तो हर एक इंडिविजुअल में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सेम कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ पे स्टारबक्स जैसी कंपनी ने अप्लाई है। ओनली डिफरेंस इज दैट स्टारबक्स जैसी कंपनी ने MBA ग्रेजुएट्स को यहाँ पे हायर किया है वर्क करने के लिए। यहाँ पे ग्रेजुएटेड लोग से, लेकिन वहीं पे लिज्जत जैसी कंपनी ने अनएजुकेटेड लोगों से यहाँ पे शुरुआत की थी। और एक डिफरेंस की बात करो तो यहाँ पे स्टारबक्स जैसी कंपनी में हर एक इंडिविजुअल को ओनरशिप दिया जाता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स और इन टर्म्स ऑफ शेयर। और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कलेक्टिव ओनरशिप का मेथड यहाँ पे अपनाया है। उनमें से एक है एप्पल, जो रेप्यूटेड कंपनी है। उसके बारे में अगर आप चाहते हो अलग से वीडियो बनाएं तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली इसके ऊपर ही हम वीडियो बना देंगे। सेकेंड मेथड जो यहाँ पे लिज्जत ने अपनाया है दैट इज़ वर्क फ्रॉम होम। जी हाँ, आपने सही सुना, वर्क फ्रॉम होम। बहुत पहले से लिज्जत वर्क फ्रॉम होम करता आ रहा है और ये एक रीज़न है लिज्जत का ग्रो होना। शुरुआती दौर में लिज्जत ने बहुत सारे ऑफिस स्पेस नहीं लिए थे, वर्क स्पेस नहीं लिए थे, बल्कि उन्होंने हर एक इंडिविजुअल का जो होम स्पेस है, घर का जो स्पेस है, उसी को एज अ ऑफिस स्पेस यूज़ किया था। इसको अगर विस्तार से बताओ तो होता क्या था कि जो फ्लोर होता तो वो डव में कन्वर्ट करके हर एक लेडी को, हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे फैक्ट्री के आउटलेट में दिया जाता था और हर एक लेडी जो यहाँ पे एसोसिएटेड होती थी वो यहाँ पे डव घर पे लेके जाती थी और पापड़ में कन्वर्ट करके अगले दिन यहाँ पे फैक्ट्री में डिलीवरी करती थी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क स्पेस का रिक्वायरमेंट था वो ख़त्म हो चुका था और वर्क फ्रॉम होम का जो पैतरा था वो लिज्जत ने बहुत पहले से अपनाया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो थर्ड थिंग यहाँ पे लिज्जत ने अपनाया था दैट इज विजन ऑफ सर्वोदया। सर्वोदया का मतलब होता है प्रोग्रेस फॉर ऑल, यानी सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे जैसे टाइम चेंज हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, मशीनरीज प्रोडक्शन में लाई गई, कंपनी ने मेक श्योर किया कि इस दौरान किसी भी इंडिविजुअल का जॉब लॉस ना हुए
और जैसे मैंने कहा, दिस इज़ मिशन ओरिएंटेड फर्म, नॉट अ मनी ओरिएंटेड फर्म। जब भी उनको हाई प्रॉफिट होता था, वो प्रॉफिट इक्वली स्पॉन्सर किया जाता था हर एक इंडिविजुअल्स के फैमिली के एजुकेशन में। और इसी मिशन और विजन की बदौलत उन्होंने मोर देन 1600 करोड़ का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे डेवलप किया। लिज्जत की पैकेजिंग आज भी बहुत सिंपल होती है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ टेस्ट है वो आज भी नंबर 1 है। और उसी की बदौलत उन्होंने 80 रुपीज़ से शुरुआत करके जो कारोबार है 1600 करोड़ का बनाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, डू शेयर दिस वीडियो, डू कमेंट योर फीडबैक्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू सब्सक्राइब एंड लेट अस ग्रो दिस फैमिली। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट।